प्यारे बच्चों, JCRT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं विज्ञान विषय की। कक्षा 6 पुस्तक विज्ञान की ओर, पाठ 11। पाठ का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे यातायात के विभिन्न साधनों की, किसी अज्ञात राशि का मापन, प्राचीन काल में या पुराने समय में मापन में उपयोग होने वाली वस्तुएं, वर्तमान समय में या फिर आजकल मापन में उपयोग होने वाली वस्तुएं। यातायात के साधन पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, जहाज, कार इत्यादि। कोई छात्र यह कैसे पता लगाएगा कि वह अपने घर से स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकता है या फिर स्कूल पहुंचने के लिए उसे बस अथवा रिक्शे की जरूरत होगी? घर से स्कूल तक की दूरी पता लगाकर। बढ़ई द्वारा लकड़ी की अलमारी बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, यह कैसे पता चलेगा? अलमारी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जानकर। प्राचीन समय में उपयोग होने वाले मात्रक, पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं। ये एक टेबल है, ये है इस टेबल की लंबाई, ये है इस टेबल की चौड़ाई और ये है इस टेबल की ऊंचाई। अब हम इस टेबल की लंबाई को मापने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय में मापन के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थी धागे का टुकड़ा या रस्सी का टुकड़ा या फिर बालिस्ते या बित्ते से नापते थे या फिर कदम से नापते थे, एक कदम की दूरी से नापते थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है वीडियो में। आज हम इस धागे से इस टेबल को मापने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये धागा का एक छोर टेबल के एक किनारे पे रखा और अब यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है। अब फिर एक बार हो गया, अब ये दूसरी बार, दो बार हो गया, ये तीसरी बार। पूरा धागा इस्तेमाल नहीं हो रहा, इतना बच जा रहा है। तो दो धागा दो बार और इतना और आ रहा है। अगर आप अपने धागे के टुकड़े से नापेंगे तो आपके धागे के टुकड़े का नाप अलग होगा। इसकी जो लंबाई का माप आएगा वो इस माप से अलग आएगा। इसी प्रकार अगर हम अपने बित्ते से इसको नापने की कोशिश करते हैं तो ये होता है एक बित्ता, ये होता है दो बित्ता, तीन बित्ता और फिर उंगली की चौड़ाई से 3 उंगली की चौड़ाई। अगर आप अपने बित्ते से नापेंगे इस टेबल की लंबाई भिन्न होगी। तो प्राचीन समय में ये मुश्किल आ रहा था कि कैसे किसी चीज की माप की जाए। अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग चीजों से नापने से माप अलग अलग आ रहा था। हमने जाना कि प्राचीन समय में भिन्न भिन्न वस्तुओं को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इन सभी वस्तुओं का माप एक जैसा न होने की वजह से माप में भिन्नता आ रही थी। माप हर जगह अलग अलग आ रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है, जिसे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकंड। लंबाई के अन्य मात्रक हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इनके संबंध इस प्रकार हैं: 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर।
द्रव्यमान के अन्य मात्रक हैं क्विंटल, ग्राम, मिलीग्राम। इनके संबंध इस प्रकार हैं। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। समय के अन्य मात्रक हैं दिन, घंटा, मिनट। इनके संबंध इस प्रकार हैं। 1 दिन बराबर 24 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, समय का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर सेकंड। प्रश्न 2, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मीटर। आर्यन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? उत्तर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आर्यन की ऊंचाई बराबर 1.45 मीटर बराबर 1.45 गुनी 100 सेंटीमीटर बराबर 145.00 सेंटीमीटर बराबर 145 सेंटीमीटर। इस वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।